जय हिंद साथियों। बोली एवं भाषा से संबंधित मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ जो आपके एग्जाम में हूबहू छपने वाले हैं। तो इससे पहले आप चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने नए दोस्तों को शेयर कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं अपन 101वां क्वेश्चन, यानी मैंने 1 से लेकर के 100 क्वेश्चन पहले करा रखे हैं 2 वीडियो में 50-50 के हिसाब से। उसके बाद में इसमें 50 क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ। कितने क्वेश्चन? लगभग 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं अपन। 101वां क्वेश्चन है, उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में कौन सी बोली ज़्यादातर बोली जाती है? साथियों, ये भी क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं आपके लिए जो अब तक कर्मचारी चयन बोर्ड आरपीएससी द्वारा पूछे गए हैं विभिन्न एग्जामों में, क्योंकि मैंने अधिकतर देखा है। मैंने भी तैयारी करी है, तैयारी करने के बाद में सिलेक्शन पाया है टीचिंग डिपार्टमेंट में। तो मैं आपको बता देता हूँ कि अब तक जो क्वेश्चन अधिकतर जो पूछे जाते हैं वो रिपीट होते हैं क्वेश्चन, यानी किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। अधिकतर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो मैं वो ही बहुत सारे क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके सामने। तो स्टार्ट करते हैं। उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ में कौन सी बोली ज़्यादातर बोली जाती है? तो ये कौन सी बोली है जो मेवाड़ क्षेत्र में बोली जाती है? तो वो है मेवाड़ी। कौन सी है? मेवाड़ी बोली बोली जाती है। ऑप्शन बी रहने वाला है इसका आंसर। आगे अपन बात करते हैं। ठटकी, थाली, खैराड़ी उपबोलियाँ राजस्थान की किस बोली से संबंधित है? तो ये है आपकी मारवाड़ी। कौन सी है? मारवाड़ी। ऑप्शन बी है इसका आंसर। अगला है, ये बोल रहा है गोड़वाड़ी बोली का क्षेत्र है। जो गोड़वाड़ी जो बोली बोली जाती है वो कौन से क्षेत्र में बोली जाती है? तो वो बोली जाती है सिरोही क्षेत्र में। ठीक है, जालोर सिरोही क्षेत्र में गोड़वाड़ी बोली बोली जाती है। आगे बात करते हैं। तोराबाटी, काठेड़ा, थोड़ाबेट्टी, काठेड़ा राजाबाटी बोलियों का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये है तोराबाटी। ये रहा आपका ढूंढाड़ी। किससे? ढूंढाड़ी। ढूंढाड़ी कहाँ? जयपुर के आसपास में बोली जाती है। ठीक है, ध्यान रखना है। आगे अगली क्वेश्चन की बात करते हैं। 105वां क्वेश्चन है, बागड़ी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? जो बागड़ी बोली है किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो ये बोली जाती है डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। ध्यान रखना, किसमें? डूंगरपुर और बांसवाड़ा में बोली जाती है। ऑप्शन स रहने वाला है इसका आंसर। आगे अपन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये बोला राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? देखो, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में पूछा गया था ये। तो सबसे पहले जॉर्ज इब्राहिम ग्रिसन ने इसका उपयोग किया था। किसका? राजस्थानी शब्द का उपयोग। ठीक है, ऑप्शन से रहने वाला है इसका आंसर। ऑप्शन से। आगे अगला क्वेश्चन, मेवाती बोली से संबंधित जिला कौन सा है? तो वो है आपका अलवर भरतपुर। तो इसमें ऑप्शन है आपका अलवर। ऑप्शन बी है। क्या है? अलवर। क्या दे रखा है? अलवर दे रखा है। जो मेवाती बोली है अलवर भरतपुर में बोली जाती है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? युग्म सम्मिलित नहीं वो बताना है। मेवाड़ी की बात कर रहा है। मेवाड़ी चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा में बोली जाती है। मालवी बांसवाड़ा में, ढूंढाड़ी जयपुर में और मेवाती अलवर में। इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो ये रहा आपका मालवी। मालवी जो है कहाँ बोली जाती है? बांसवाड़ा और बांसवाड़ा में नहीं बोली जाती मालवी। अब इसका विस्तार से देख लेते हैं व्याख्या सहित क्या है। ये बोल रहा है मालवी मालवा क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है। इस बोली में मारवाड़ी और ढूंढाड़ी दोनों की कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं। कहीं कहीं मराठी का भी प्रभाव झलकता है इस पर। मालवी बोली राजस्थान के झालावाड़, कोटा आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। ठीक है साथियों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसमें विभिन्न एग्जामों से संबंधित आपकी क्वेश्चनों के रूप में तैयारी कराता रहूँगा, क्योंकि क्या होता है, पढ़ने को तो सभी पढ़ते हैं। पढ़ने के अलावा जो व्यक्ति अपने प्रैक्टिस कर लेता है, अधिकतर क्या होता है, लोग बाग रटने पर ध्यान ज़्यादा देते हैं। रटने के अलावा जो प्रैक्टिस कर लेता है क्वेश्चनों के तौर पर, क्योंकि आपका ऐसा तो है नहीं है आपको फावड़ा चलाना हो एग्जाम हॉल में या फिर तलवार चलानी हो। आपको क्या करना है, क्वेश्चनों से ही खेलना है। तो आप पहले से ही क्वेश्चनों से खेल के जाइए तो आपको इतनी परेशानी नहीं आएगी। तो मेरा मानना है, अगर आप तैयारी कर रहे हो किसी भी एग्जाम की, तो डेली की डेली आप 50 या 100 क्वेश्चन, लगभग 50 से 100 क्वेश्चन डेली लगाइए। किसी भी परिस्थिति में हो आप, पर इन क्वेश्चनों को लगाना मत छोड़िए। या तो आप ऑफलाइन लगाइए या यूट्यूब पे देख लीजिए किसी भी करके। तो साथियों, मैं ऐसे आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन लाता रहूँगा, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बात करते हैं। 109वां क्वेश्चन है, डूंगरपुर में बोली जाने वाली बोली क्या कहलाती है? डूंगरपुर में बोली जो बोली जाती है वो कहलाती है बागड़ी। क्या कहला जाती है? बागड़ी कहलाती है। ऑप्शन बी है इसका आंसर। ठीक है साथियों, 110वां क्वेश्चन है, तोराबाटी क्या है? तोराबाटी है। तोराबाटी क्या है? तो तोराबाटी एक बोली है। अब ये किसकी बोली है? तो ये उपबोली है आपकी ढूंढाड़ी की। किसकी उपबोली है? ढूंढाड़ी की उपबोली है। 111वां क्वेश्चन है, खैराड़ी बोली किस क्षेत्र में प्रचलित है? जो खैराड़ी बोली है वो किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो वो है टोंक और भीलवाड़ा में। किसमें? टोंक और भीलवाड़ा में। ऑप्शन बी। ठीक है, अगला बात करते हैं अपन।
देखो ये रहा खैराड़ी, सापरा, टोंक, भीलवाड़ा, बूंदी आदि क्षेत्र के इलाकों में बोली जाती है। ठीक है, अगला बात करते हैं 112वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित संतों, कौन सी निम्नलिखित संतों में से किसने अपने लेखन में मेवाती बोली का प्रयोग नहीं किया है? ऐसा कौन सा संत है जिसने अपनी जो लेखन था, उन्होंने जो लेख लिखे थे या ग्रंथ लिखे थे, उनमें मेवाती बोली का उपयोग नहीं किया है? तो वो थे आपके सुंदरदास। कौन से थे? सुंदरदास। ठीक है, ऑप्शन सी रहने वाला है इसका आंसर, सुंदरदास। आगे बात करते हैं डिंगल और पिंगल क्या है। ये साथियों मैंने आपको पहले ही बता दिया था, डिंगल पिंगल राजस्थानी भाषा की शैलियाँ हैं। ये क्या है? राजस्थानी भाषा की शैलियाँ हैं डिंगल पिंगल, ऑप्शन बी है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन ये बोला, राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी उनकी या उसकी उपबोली से सम्मिलित नहीं है? तो सम्मिलित की बात कर रहा है तो मारवाड़ी की जो उपबोली है वो राठी है, ढूंढाड़ी की नागरचाल, मेवाती की खैराडी और मालवी की राजाबाटी। तो इसका आंसर रहने वाला है जो ढूंढाड़ी है, उसकी ढूंढाड़ी की उपबोली नागरचाल नहीं है, सम्मिलित है, सॉरी, ये है इसका आंसर ढूंढाड़ी की जो उपबोली है वो नागरचौल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 115वां क्वेश्चन। साथियों ये गलती आपसे भी हो सकती है, अभी मैंने जो बोला था नहीं है और है, इनमें इनका ध्यान रखना है, आपको अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना है। 115वां क्वेश्चन है, अहीरवाटी और मेवाती बोलियाँ किस क्षेत्र में बोली जाती हैं? अहीरवाटी और मेवाती जो क्षेत्र बोली है वो बोली जाती है आपकी उत्तरी पूर्वी राजस्थान में। किधर? उत्तरी पूर्वी राजस्थान में। तो ऑप्शन सी है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है, मेवाती बोली राजस्थान के खाली स्थान क्षेत्र में बोली जाती है। जो मेवाती बोली है राजस्थान के अलवर और भरतपुर में बोली जाती है, ऑप्शन बी। कहाँ बोली जाती है? अलवर और भरतपुर में बोली जाती है। अगला 117 क्वेश्चन है, हाड़ौती बोली राजस्थान के किस भाग में बोली जाती है? तो हाड़ौती बोली राजस्थान के आपको किस भाग में बोली जाती है? तो ये बोली जाती है दक्षिणी पूर्वी भाग में। किस में बोली जाती है? दक्षिणी पूर्वी भाग में। ठीक है, यानी कोटा बूंदी बाड़ा वाले क्षेत्र में बोली जाती है। 118वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा क्षेत्र ढूंढाड़ी बोली के लिए जाना जाता है? ढूंढाड़ी बोली के लिए कौन सा जाना जाता है? तो वो जाना जाता है आपका हाड़ौती क्षेत्र। ठीक है, ढूंढाड़ी बोली के लिए टोंक और जयपुर जाना जाता है, टोंक जयपुर। ठीक है, टोंक और जयपुर जाना जाता है। अगला बात करते हैं पश्चिमी राजस्थान की प्रधान बोली कौन सी है? तो पश्चिमी राजस्थान की प्रधान बोली आपकी मारवाड़ी। कौन सी है? मारवाड़ी। अगला है 120वां क्वेश्चन है, आयन अकबरी का ढूंढाड़ी भाषा में अनुवाद किसने किया था? आयन अकबरी का ढूंढाड़ी भाषा में अनुवाद किया था आपका गुमानी राम कायस्थ ने। किसने किया था? गुमानी राम कायस्थ ने। ठीक है, ऑप्शन ए रहने वाला है इसका आंसर। आगे अपन बात करते हैं 121वां क्वेश्चन है। 121वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये बोल रहा है, कवि जोधराज की रचना हम्बीर रासो, ध्यान रखना कवि जोधराज की जो रचना है वो कौन सी है? हम्बीर रासो किस बोली में है? ठीक है, इसका आंसर आपका अहीरवाटी। कौन सी बोली में? अहीरवाटी है। अब बात करते हैं अपन अहीरवाटी कहाँ और किसके द्वारा बोली जाती है, किधर कौन सी साइड में बोली जाती है? तो देखो ये आपको आविर जाति के क्षेत्र की बोली होने के कारण इन्हें अहीरवाटी या हीरवाल भी कहा जाता है। इस बोली के क्षेत्र को राठ कहा जाता है, इसलिए इसे राठी भी कहा जाता है, ध्यान रखना है। ये मुख्य अलवर की बहरोड, मुंडावर तहसील, जयपुर की कोटपुतली तहसील के उत्तरी भाग, हरियाणा के गुड़गांव, महेंद्रगढ़, नारनौल, रोहतक आदि जिलों में व दिल्ली के दक्षिणी भाग में बोली जाती है। ये हरियाणवी एवं मेवाती के बीच की बोली है। जोधराज का हम्बीर रासो महाकाव्य, शंकर राव का भीमविलास काव्य और अली बख्शी ख्याल लोकनाट्य आदि इसी बोली में रचित हैं। ठीक है, अगला बात करते हैं अपन 122वां क्वेश्चन है। ये बोला, राजस्थान की वह बोली कौन सी है जिसे ग्रिशन ने भीली बोली कहा, जिसमें च और छ का उच्चारण स किया जाता है एवं थ के स्थान पर हतोक का उपयोग किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। ये डायरेक्ट भी पूछ सकता है, इसको ना दे करके डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन उठा सकता है। च और छ का जो उच्चारण है वो स किया जाता है और था के स्थान पर हतोक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये रहेगी आपकी बागड़ी बोली। कौन सी है? ऑप्शन बी है। कौन सी बोली है? बागड़ी बोली, ध्यान रखना है। अगला है 123वां क्वेश्चन है। ये बोल रहा है, बागड़ी बोली राजस्थान के खालिस्तान क्षेत्र में बोली जाती है। तो राजस्थान के कौन से क्षेत्र में बोली जाती है? तो ये है आपकी दक्षिणी पश्चिम क्षेत्र में। ठीक है, ध्यान रखना दक्षिणी पश्चिम क्षेत्र में बोली जाती है। अगला क्वेश्चन है 124वां, अहीरवाटी और मेवाती बोलियाँ निम्न में से किस वर्ग में आती हैं? अहीरवाटी और मेवाती बोली निम्न में से किस वर्ग में आती हैं? तो ये आती है उत्तरी पूर्वी राजस्थान में। किस में आती है? उत्तरी पूर्वी राजस्थान में, ध्यान रखना। ठीक है, ऑप्शन बी है इसका आंसर, ऑप्शन बी।
आगे अपन बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, अलवर जिले के बहरौड़ और मुंडावर क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? तो ये बोली जाती है अहीरवाटी। कौन सी बोली जाती है? अहीरवाटी। 126वां क्वेश्चन देखेंगे, किस भाषा से राजस्थानी का उद्भव हुआ है? तो वो हुआ है सोर्स एंड अपभ्रंश से। किससे हुआ है? सोर्स एंड अपभ्रंश से राजस्थानी का उद्भव हुआ है। आगे 127वां क्वेश्चन है, बागड़ क्षेत्र की बोली के लिए ग्रेसन ने किस शब्द का प्रयोग किया है? तो ये किया है आपका भीली। किसका किया है? भीली का उपयोग किया है, ध्यान रखना है बागड़ के लिए। अगला है 128, निम्नलिखित बोलियों में कौन सी ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है? ध्यान रखना, ढूंढाड़ी की उपबोली की बात कर रहा है। अहीरवाटी, तोराबाटी, राजाबाटी, नागरचाल। तो कौन सी है इसकी? अहीरवाटी नहीं है। क्या नहीं है? अहीरवाटी इसकी उपबोली नहीं है। आगे 129वां क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा के छंदों के आधार पर रचित पिंगल शिरोमणि ग्रंथ के रचयिता हैं। जो पिंगल शिरोमणि ग्रंथ है उसके रचयिता कौन है? तो वह कुशल लाभ। कौन है? कुशल लाभ। ऑप्शन डी है इसका आंसर, कुशल लाभ, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है 130वां क्वेश्चन, ढूंढाड़ी बोली के प्रचलित विविध रूपों में निम्न में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? ठीक है, ढूंढाड़ी बोली के प्रचलित विविध रूपों में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो तोराबाटी, नागरचाल, चौरासी और खैराड़ी। कौन सा नहीं है? इसका आंसर बताना है आपको। तो इसका आंसर रहने वाला है खैराड़ी। खैराड़ी इसकी उपबोली नहीं है। तोराबाटी ढूंढाड़ी की उपबोली मानी जाती है। नागरचाल और चौरासी भी ढूंढाड़ी की उपबोली मानी जाती है। क्वेश्चन है अगला 131वां। अगला क्वेश्चन है 131वां, मालवा प्रदेश के, क्या बोल रहा है? मालवा प्रदेश के राजपूतों में प्रचलित मारवाड़ी और मालवी के सम्मिश्रण से उत्पन्न बोली का क्या नाम है? तो वो है आपका रागड़ी। क्या है? रागड़ी। ऑप्शन बी है इसका आंसर। क्या है? रागड़ी। अगला बात करते हैं अपन, अगला क्वेश्चन है 132वां क्वेश्चन करा, निम्नलिखित में से कौन विद्वान है जो राजस्थानी भाषा बोलियों से संबंधित कार्य के लिए नहीं जाने जाते? तो इसका आंसर है नाम चमोस्की। ये तो आपका कहाँ देखने को मिलेगा? आपको साइकोलॉजी में देखने को मिल जाएगा। नाम चमोस्की साइकोलॉजी में देखने को मिलेगा। आगे अपन बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है ये है 133वां, निम्नलिखित में से बेमेल विकल्प चुनिए। जो मेल नहीं खाता उस विकल्प को चुनना है। तो मारवाड़ी, ढूंढाड़ी, बागड़ी और मेवाड़ी। ठीक है, इसका आंसर होने वाला ढूंढाड़ी। अब आंसर ढूंढाड़ी कैसे किया है हमने, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ढूंढाड़ी पूर्वी राजस्थान को छोड़कर बाकी सभी पश्चिमी राजस्थान की प्रतिनिधि बोलियां हैं। ठीक है, ढूंढाड़ी एक ऐसी बोलियां है जो पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है। बाकी जितनी बार जो बोली है ऑप्शन में जो दी हुई है वो पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती हैं। अगला है 134वां क्वेश्चन है, राजस्थान की पहली या औपचारिक व्याकरण लिखी गई निम्न के द्वारा, किसके द्वारा लिखी गई थी? पहली या औपचारिक व्याकरण तो हेमचंद्र सूरी के द्वारा लिखी गई थी। ध्यान रखना, हेमचंद्र सूरी के द्वारा। ऑप्शन डी है इसका आंसर साथियों मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी ही बहुत सारी वीडियो आपके समक्ष लाने वाला हूं। और अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। मैं उस पर PDF डालता रहता हूँ टाइम से और आपको सूचित करता रहता हूँ कि कैसे क्या तैयारी करनी है। और अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हो स्पेशली, तो मैंने NEP से संबंधित बहुत सारी वीडियो बना रखी है, थ्योरेटिकली बना रखी है और योजनाओं से संबंधित वीडियो बना रखी है, आप उनको भी देख सकते हो। और ये जो टॉपिक अभी जो क्वेश्चन चल रहे हैं ये भी आपके रीट में आने वाला है। ठीक है, आगे बात करते हैं, संत चरणदास का साहित्य किस बोली में है? तो वो है आपका मेवाती में। किस में? मेवाती में। संत चरणदास जी का जो साहित्य है वो मेवाती बोली में। आगे बात करते हैं, बागड़ी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? जो बागड़ी बोली है वो किस क्षेत्र में बोली जाती है? वो है आपका डूंगरपुर और बांसवाड़ा। किस में बोली जाती है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा में बोली जाती है। 137वां क्वेश्चन है, डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? देखो बागड़ी बोली जाती है। कौन सी बोली जाती है? बागड़ी। ऑप्शन से है इसका आंसर। आगे अपन बात करते हैं, अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है 138वां क्वेश्चन है, कवि सूर्यमल मिश्र ने अपनी पुस्तक वीर सतसई किस भाषा में लिखी थी? तो वीर सतसई जो थी आपकी वो लिखी थी डिंगल भाषा में। किस में लिखी थी? डिंगल भाषा में। अब थोड़ी सी जानकारी या थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। चर्चा में क्या है कि सूर्यमल मिश्रण ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक वीर सतसई, ध्यान रखना, वीर सतसई डिंगल भाषा में लिखी थी। डिंगल भाषा राजस्थान की एक प्रचलित यानी प्राचीन और वीर रस प्रधान साहित्यिक भाषा है, जिसका प्रयोग मुख्य रूप से राजस्थानी वीरों के गाथाओं और प्रशंसाओं के लिए किया जाता है। ठीक है, ये इसकी व्याख्या है। तो ध्यान रखना साथियों, आपको वीर सतसई किस भाषा में लिखी गई है? तो डिंगल भाषा में लिखी गई। और किसने लिखी है? तो सूर्यमल मिश्रण द्वारा लिखी गई है। आगे अपन बात करते हैं, सुम्मेलित करवा रहा है ये, तो सुम्मेलित कीजिए जिला और बोली। इधर बोली दे रखी है, इधर जिला दे रखा है। जगरौटी की बात करते हैं अपन, जगरौती जो बोली जाती है वो आपकी करौली में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है? करौली में। और डाठी की बात करते हैं, डाठी आपकी कहाँ बोली जाती है? तो ये बाड़मेर में बोली जाती है। ठीक है, नागरचौल की बात करते हैं, टोंक में बोली जाती है, टोंक और जयपुर में बोली जाती है। और धावड़ी की बात करते हैं, उदयपुर में बोली जाती है। तो इसका आंसर 1, 2, 3, 4 रहने वाला है। ठीक है,
तो आगे अपन बात करते हैं, इसका आंसर डी रहने वाला है। क्या रहने वाला है? डी। अगला है आपका 140वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बोली पर मालवी का शक्तिशाली प्रभाव है? मालवी का शक्तिशाली प्रभाव किसका है? तो वो है बागड़ी बोली। किसका है? बागड़ी का। ध्यान रखना, मालवी का, मालवी पर प्रभाव पूछ रहा है तो बागड़ी बोली का प्रभाव है, ध्यान रखना, ठीक है। अगला 141वां क्वेश्चन, 141वां क्वेश्चन बोल रहा है बोली जिसमें सुंदरदास या दादू पंत का साहित्य प्राप्त होता है, तो वो है आपकी कौन सी है? ढूंढाड़ी। कौन सी बोली है? ढूंढाड़ी। ऑप्शन डी है इसका आंसर। अगला 142वां क्वेश्चन है, राजस्थान की किस बोली पर मराठी भाषा का प्रभाव है? राजस्थान की कौन सी बोली जिस पर मराठी भाषा का प्रभाव है? तो साथियों वो है आपकी मालवी। कौन सी बोली है? मालवी। ध्यान रखना, ऑप्शन बी है। क्या है? ऑप्शन बी, मालवी बोली है। अगला बात करते हैं अपन, 143वां क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्न में से किस जिले में मेवाती भाषा बोली जाती है? मेवाती भाषा की बात कर रहा है तो वो बोली जाती है आपके अलवर जिले में, अलवर और भरतपुर में बोली जाती है, ध्यान रखना आपको मोटी मोटा। आगे बात करते हैं, 144वां क्वेश्चन है, महाराणा कुंभा द्वारा रचित 4 नाटकों में कीर्ति स्तंभ के अनुसार किस भाषा का प्रयोग किया गया था? तो किस भाषा का प्रयोग किया गया था? तो वो थी आपकी मेवाड़ी। कौन सी भाषा थी? मेवाड़ी। मेवाड़ में मेवाड़ी भाषा बोली जाती है, इसे ध्यान रखना है। 145वां क्वेश्चन है आपका, पूर्वी राजस्थान के मध्य पूर्व भाग की प्रथम बोली है। पूर्वी राजस्थान के मध्य पूर्व भाग की प्रथम बोली कौन सी है? तो वो ढूंढाड़ी बोली, जो जयपुर और टोंक के आसपास में बोली जाती है, ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 146वां क्वेश्चन है, निम्माड़ी और रागड़ी किस बोली की विशेषता है? तो निम्माड़ी और रागड़ी जो है मालवी बोली की विशेषता है। किसकी है? मालवी बोली की विशेषता है। थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं अपन। निम्माड़ी और रागड़ी मालवी बोली की उपबोलियाँ हैं, ध्यान रखना है। निम्माड़ी मध्य प्रदेश राज्य के भीतर पश्चिमी मध्य भारत के निमाड़ी क्षेत्र में बोली जाने वाली एक पश्चिमी इंडो आर्यन भाषा। मालवी भारत के मालवा क्षेत्र में बोली जाने वाली आर्यन भारतीय भाषा है, ठीक है। आगे बात करते हैं अपन, 147वां क्वेश्चन है, राजस्थान शैली का उद्गम कौन सी शैली से माना जाता है? तो राजस्थान जो शैली है उसका उद्गम अपभ्रंश शैली से माना जाता है, ठीक है। कौन सी शैली से माना जाता है? अपभ्रंश शैली से माना जाता है। 148वां क्वेश्चन साथियों, इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इस चैनल पर आपकी रीट से संबंधित पूरी जितना बार सिलेबस है उस सिलेबस के ऐसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लेके आऊँगा। बाकी अगर आप कमेंट करके बताते हो कि ये टॉपिक से संबंधित ये क्वेश्चन चाहिए हमें, तो मैं आपको वो भी क्वेश्चन लेके आ सकता हूँ। मैंने इसी चैनल पर एनईपी से संबंधित बहुत सारी वीडियो डाल रखी हैं, थ्योरेटिकल भी हैं और क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन भी डाल रखे हैं, और उनसे बाहर एक भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। और योजना भी डाल रखी है मैंने, लगभग 53 यानी लगभग 53 या 53 के आसपास योजना मैंने इस चैनल पर डाल रखी है। साथियों आप वहाँ से देख सकते हो उन योजनाओं को, और योजनाओं का जो आपका टॉपिक जुड़ा है वो टॉपिक उनमें से एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। आगे बात करते हैं अपन, अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी शैली का उद्गम काल क्या माना जाता है? तो उद्गम काल जो माना जाता है वो मुगल काल माना जाता है। कौन सा? मुगल काल माना जाता है। आगे बात करते हैं, 149वां क्वेश्चन है, यह राजस्थानी भाषा का उत्पत्ति काल, राजस्थानी जो भाषा है उसका उत्पत्ति काल क्या माना गया है? तो 12वीं शताब्दी का अंतिम चरण। क्या माना गया है? 12वीं शताब्दी का अंतिम चरण, ऑप्शन बी है। अगला बात करते हैं, यह है आपका 150वां क्वेश्चन है, जयपुर क्या है? क्या बोल रहा है ये? जयपुर शेखावाटी के अतिरिक्त और टोंक तथा अजमेर के कुछ क्षेत्र में किस भाषा का प्रचलन है? साथियों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि इसका आंसर क्या रहने वाला है। धन्यवाद साथियों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।